Hello students, today we are going to start our second chapter of class 7th geography, that is the structure of the earth. Okay? इससे पहले हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। एनवायरनमेंट क्या है, राइट? अब उसमें एक चीज़ आती है, हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सा नैरो जोन, इस तरह की नैरो जोन है, यहाँ पे जो है वाटर, एयर और लैंड एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो जगह कौन सी है? वो जगह हमारी अर्थ के ऊपर पाई जाती है, राइट? यहाँ पे ये तीनों एसेंशियल थिंग्स मिलती हैं, वो चीज़ें हमारी अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर मीन्स कि जो हमारी अर्थ है वो किस तरह से फॉर्म हुई है, किस तरह से बनी है, राइट? हमारी अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, लेकिन सब में से अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है। अब अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायोस्फीयर पाया जाता है। बायोस्फीयर मीन्स यहाँ पे एसेंशियल थिंग्स पाई जाती हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, मीन्स एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों चीज़ें एक साथ पाई जाती हैं जो लिविंग थिंग्स को जो है सर्वाइव करने में सपोर्ट करती हैं, राइट? अब ये माना जाता है कि हमारी जो अर्थ है ये एग्जिस्टेंस करती है 5 बिलियन ईयर्स जो है पहले से ना। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि जो अर्थ है वो कब फॉर्म हुई थी या कितने साल पहले फॉर्म हुई थी ना। ये माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है वो जो है एग्जिस्टेंस में आई थी 5 बिलियन ईयर्स एगो, राइट? अब जो अर्थ या इसकी जो इंटीरियर है उसकी जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? जियोलॉजिस्ट, राइट? जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं, राइट? अर्थ है, यहाँ तक जो है आपको समझ लग गया होगा कि जो हमारी अर्थ है उसको यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है। इसीलिए उसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वो हर एसेंशियल थिंग्स पाई जाती हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने में सपोर्ट करती हैं वो सारी चीज़ें एयर, वाटर, लैंड, वो अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं, राइट? अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसके जो इंटीरियर का स्ट्रक्चर किस तरह का है, राइट? ये चीज़ें हम जो है 5th-6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इससे पहले से भी, कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो शेप है वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है ना। स्फेरिकल मतलब एक अंडे के आकार की शेप होती है, राइट? तो हमारी अर्थ की जो शेप है वो एक स्फेरिकल शेप होती है। अब ये 3 लेयर्स हैं ना जो हमारी अर्थ में कंसिस्ट करती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका जो स्ट्रक्चर बनाती है ना, तो 3 लेयर मिलकर के हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर बनाती हैं। उनमें सबसे पहले है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर, राइट? वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 3 लेयर्स मिलकर के जो है इंटीरियर अर्थ बनाती हैं। पहली है क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर। अब हम इनको एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर इनकी जो है फीचर्स क्या है, या किस लेयर को हम क्रस्ट कह सकते हैं, राइट? पहली चीज़, क्रस्ट लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। टॉप मोस्ट का मतलब क्या है? कि जिस लेयर के ऊपर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, हम लोग रह रहे हैं, वो लेयर कौन सी है? क्रस्ट लेयर। अब क्रस्ट लेयर भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी होती है ओशियानिक क्रस्ट, राइट? क्रस्ट लेयर हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक कॉन्टिनेंटल और दूसरी ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी होती है? जो बिलो द लैंड मास है, बिलो द लैंड मास, यानी कि जो लैंड मास के नीचे है जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये 35 किलोमीटर थिक है, इसकी जो मोटाई है ना 35 किलोमीटर तक है, राइट? और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो है बिलो द ओशियंस, यानी कि जो ओशियंस के नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट, जिसकी मोटाई जो है 5 किलोमीटर है, राइट? 2 लेयर्स हैं ना, क्रस्ट की 2 टाइप्स हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल जिसकी जो मोटाई है वो क्या है? 35 किलोमीटर, एंड द सेकेंड वन इज ओशियानिक जिसकी मोटाई है 5 किलोमीटर, राइट? अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है
वो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के बनी होती है, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है, राइट। जो हमारी क्रस्ट लेयर में जो पहली टाइप है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो एल्यूमिनिया और सिलिका से मिलकर के बनी है, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है, राइट। और जो दूसरी है ना, जो ओशियनिक क्रस्ट है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है, राइट। तो अब इनके जो दो साइंटिफिक नेम है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको सियाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के बनी है, राइट। और जो दूसरी है हमारी ओशियनिक क्रस्ट, उसको सीमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है, राइट। तो ये थी हमारी क्रस्ट लेयर। सेकेंड वन इज मेंटल। मेंटल लाइज जस्ट बिलो द क्रस्ट। अब यहाँ पे जा कर के हमारी जो क्रस्ट लेयर है ना, वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ से स्टार्ट होती है मेंटल लेयर, क्या। यहाँ पे जा कर के हमारी जो क्रस्ट लेयर है वो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से शुरू होगी मेंटल लेयर, और इसकी जो मोटाई है 2900 किलोमीटर की है, राइट। मेंटल लेयर है, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर की ये एक परत है ना। ये भी दो टाइप्स में बटी हुई है। जिस तरह से क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो दो टाइप्स की है, तो ये भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, राइट। अब जो अपर मेंटल है उसके ऊपर एवरेज टेम्परेचर जो है 890 डिग्री सेल्सियस रहता है। 890 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है हमारी अपर मेंटल लेयर के ऊपर। उसी तरह से जो लोअर मेंटल है हमारी, उसके ऊपर जो एवरेज टेम्परेचर है वो रहता है 2400 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब दो मेंटल लेयर्स हैं हमारी। जो मेंटल लेयर है उसकी 2 टाइप्स हैं, पहली अपर मेंटल, दूसरी लोअर मेंटल। अपर मेंटल पे जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है 890 डिग्री सेल्सियस, और लोअर मेंटल के ऊपर जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है 2400 डिग्री सेल्सियस। अब जो मैग्मा है ना, वो इसी लेयर में पाया जाता है। जो लोअर मेंटल लेयर है ना, उसी में मैग्मा पाया जाता है, राइट। अब इस चीज़ को समझो, मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है ना। मैग्मा एक जो वोल्केनो होता है ना, एक ज्वालामुखी होता है, उसके जो है अर्थ की जो मेंटल लोअर मेंटल लेयर है, वहाँ पे मैग्मा एक जो गर्म पदार्थ उबल रहे होते हैं ना, गर्म जो चीज़ें हैं वो उबल रही होती हैं, उसको बोलते हैं मैग्मा, राइट। अब वो एक चैनल के थ्रू है ना, जो एक चैनल वोल्केनो बनाता है, उस चैनल के थ्रू जब वो मैग्मा आउटर लेयर के ऊपर आ जाता है अर्थ के, तो उसको क्या कहते हैं? लावा, राइट। तो यही बेसिक डिफरेंस है मैग्मा और लावा में। मैग्मा इनर लेयर में होता है अर्थ में, और जो लावा है वो आउटर जो है आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या। मैग्मा जब थ्रू द वोल्केनो एक चैनल के थ्रू जो अर्थ के ऊपर पहुंच जाता है, तो उसी को अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, उसी को लावा कहा जाता है, राइट। तो ये थी हमारी सेकंड लेयर मेंटल। अब द थर्ड वन इज कोर। द कोर इज सिचुएटेड बिलो द मेंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। अब जो कोर लेयर है वो क्या है? हमारी मेंटल के नीचे से शुरू होती है ना, और इसको सेंटर में कह सकते हैं हम, ये अर्थ के बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है, राइट। ये निकल और आयरन से बनी हुई है, इसीलिए इसको नाइफ बोला जाता है, NIFE, नाइफ बोला जाता है। NI स्टैंड्स फॉर निकल एंड FE स्टैंड्स फॉर आयरन, राइट। 2 चीज़ें याद रखनी है। जो हमारी कोर है, ये मेंटल, यहाँ पे जो मेंटल लेयर खत्म होती है वहाँ से अब कोर लेयर शुरू होती है, राइट। अब ये बनी किस चीज़ से है? निकल और आयरन से बनी हुई है ना, इसीलिए इसको नाइफ बोला जाता है, राइट। NI स्टैंड्स फॉर निकल एंड FE फॉर आयरन, राइट। इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर है उसके ऊपर जो एवरेज टेम्परेचर है वो रहता है 2200 डिग्री सेल्सियस, और उसी तरह से जो इनर लेयर है, इनर कोर है, उसके ऊपर एवरेज टेम्परेचर रहता है 5000 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये थी हमारी अर्थ का जो इनर स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारी अर्थ की 3 लेयर है। क्रस्ट इनमें से सबसे थिन है, थिन मतलब सबसे पतली है,
राइट। उसके बाद आती है मेंटल और उसके बाद आती है कोर, राइट। तो ये 3 लेयर्स हैं हमारी अर्थ की जो मिलकर के पूरी अर्थ बनाती हैं।